नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा चैनल अम्बे ज्ञान सागर में। आज की कहानी है अवसान माता की कहानी। एक देवरानी थी और एक जेठानी थी। दोनों में बहुत प्यार था। दोनों गंगा नहाने के लिए जाती थी। एक दिन वह गंगा नहाकर आ रही थी तो रास्ते में देखा कि अवसान माता की पूजा हो रही है। तो दोनों जेठानी और देवरानी खड़े होकर वह पूजा देखने लगी। जिन लोगों की पूजा हो रही थी वह लोग कहने लगे कि आप भी आ जाओ, हमारी पूजा में शामिल हो जाओ। तो दोनों प्यार से पूजा में शामिल हो गई और जब पूजा समाप्त हुआ तो प्रसाद का वितरण हुआ। तो दोनों ने श्रद्धा से प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद जो औरतें पूजा कर रही थी उनसे वह कहने लगी कि यह किस माता का पूजा है और इसका पूजा विधि क्या है और इस पूजा की क्या महिमा है। तो जो औरतें थी वह कहने लगी कि यह अवसान माता की पूजा है। इसे करने से सब मनोकामनाएं पूरी होती है। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो जो प्रसाद बोलते हैं पूजा के बाद उसी प्रसाद को सबको खिलाया जाता है। अवसान माता जो है यह सबके दुख दूर करते हैं। यह जो देवरानी जेठानी है इनका कोई पुत्र नहीं था। तो छोटी कहने लगी कि दीदी हम भी पूजा कराएंगे, क्या पता माता हमारे भी गोद भर दे। तो जेठानी ने कहा ठीक है और दोनों ने मिलकर अवसान माता की पूजा की और दोनों को एक एक बेटा पैदा हुआ। तो छोटी बोली दीदी हमने कितना पूजा पाठ कराया है, जो जैसा बोला हमने वैसा किया, लेकिन जब अवसान माता की पूजा की तो माता ने हमारी सुन ली। क्या कुछ नहीं किया संतान के लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। माता की कृपा से हमें आज संतान के सुख मिले हैं, तो क्यों न हम माता का प्रसाद वितरण कर दे। तो उसकी जेठानी बोली कि कहे तो तू ठीक रही है, पर हमारा बच्चे जो हैं वह थोड़ा छोटे हैं, तो इनको थोड़ा सा बड़ा होने दे, फिर माता का प्रसाद बांटेंगे। तो देवरानी कहने लगी ठीक है दीदी, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। अब बच्चे थोड़ा बैठने लगे और थोड़ा बड़े भी हो गए। तो देवरानी बोली कि दीदी अब चलो माता का प्रसाद वितरण कर देते हैं। तो जेठानी कहने लगी कि अरे छोटी क्या बताऊं, बच्चे को और थोड़े बड़े होने दे, अभी तो बैठे हैं, अभी ना बहुत छोटे हैं। तो देवरानी कहने लगी ठीक है। अब जो बच्चे और थोड़े बड़े हो गए, पैदल चलने लगे। तो देवरानी ने बोली कि अब तो बच्चे चलने लगे हैं दीदी, अब चलो प्रसाद वितरण कर देते हैं। तभी उसकी जेठानी ने उसी तरह से उसको टाल दिया और बोली छोटी अब रुक जा, क्योंकि बच्चों को 5 साल का होने दे तब करेंगे। तो छोटी कहने लगी चलो दीदी ठीक है, और बोली बच्चों को 5 साल की होने देते हैं, इतने दिन रुके और थोड़ा रुक जाते हैं। जेठानी बोली ऐसा है कि यह लोग 5 साल के होंगे तो इनका मुंडन भी कराना है, हरिया रिश्तेदार भी जुड़ेंगे, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो छोटी बोली चलो ठीक है। अब बच्चे जो 5 साल के हो गए तो छोटी ने फिर कहा कि दीदी चलो अब कर देते हैं। तो जेठानी ने कहा मुंडन कराया है, बहुत खर्चा हुआ है, अभी यह जब शादी लायक होंगे तो तभी करवा देंगे। तो छोटी बोली कि ऐसा नहीं करना चाहिए दीदी, हमने जो बोला है उसको कर देना चाहिए, क्योंकि करते करते 5 साल हो गए हैं हमें। तो जेठानी गुस्से से कहने लगी कि अगर तुझे इतना जल्दी है तो तू कर ले, जब मेरे बच्चे की शादी होगी मैं तब करूँगी। तो देवरानी निश्चिंत हो गई और सोचने लगी कि ठीक है अब तो दीदी भी बोल दी तो मैं अपना मनौती पूरी कर लेती हूँ। और उसने अपना प्रसाद जो है वो बांट दी। उस वक्त 12-13 साल के बच्चों को शादी हो जाती थी। जेठानी और देवरानी के बच्चे लोग 12-13 साल के हो चुके थे। उनके लिए रिश्ते आने लगे। जेठानी के लड़के का रिश्ता तय हो गया, शादी का दिन भी आ गया। जेठानी के सारे रिश्तेदार भी आ गए। जेठानी की जो ननंद और बहनें थी वह सब भी आ गए। सब अपना निकचार मांगने लगी कि भाई शादी है, इकलौता लड़का है, तो हम भी अपना अरमान पूरा करेंगे। तो जेठानी कहने लगी क्यों नहीं, मेरा एक ही बेटा है, सारे रिश्तेदारों का अरमान पूरा होगा, सबको भर भर के दूंगी जो जिसका नेकचार है। अब अवसान माता सोचने लगी कि जब सबको दे रही है क्यों ना हम भी अपना प्रसाद ले ले जाके। तो अवसान माता ने बूढ़ी औरत का भेष बनाया, गुड़ चना मुँह पर लगा लिया और आ गई जेठानी के पास और बोली मेरा भी तो हिस्सा है, उसे दे दो। तो जेठानी भड़क गई कि देखो यह भिखारिन कहाँ से आ गई है। तो उस पर अवसान माता क्रोधित हो गई और सोचने लगे कि इसको तो अपनी मनौती ही याद नहीं है। अब बारात चली गई। बारात जाने के बाद बेटी वाले के यहाँ द्वार पूजा हो गई और फेरों की तैयारी होने लगी। 6 भंवर तो पड़ गई। जब 7वीं भंवर पड़ने को आई तो इतनी तेज आंधी और तूफान आया कि दूल्हे को ही उड़ाकर ले गई और एक कुएं में लेकर डाल दिया। अब बाराती सब दूल्हे को ढूंढते रहे, लेकिन जब उनको दूल्हा कहीं नहीं मिला तो वे घर वापस आ गए और अपने गाँव को लौट गए। शादी के 1-2 दिन बीत गया और जब दुल्हन बेचारी घर से बाहर निकलती
थी तो कुछ लोग हमदर्दी जताते तो कुछ लोग मजाक उड़ाते। तो बेचारी जो कि बहुत दुखी होती उन लोगों की बात को सुनकर कि हमारे कैसे कर्म है, कितना खराब कर्म है कि मेरा पति ही उड़ गया, तो उसने घर से निकलना ही बंद कर दिया और घर पर गुमसुम रहने लगी। एक दिन जो लड़की का पिता थे वह अपनी बेटी को देखकर दुखी होकर बोले कि एक तो जो हमारा दामाद था वह आंधी में उड़ गया और बेटी भी अब गुमसुम रहने लगी है। वह अपनी पत्नी से बोला कि एक काम करो, तुम इसे काम में लगाया करो जिससे इसका मन बहलेगा, सहेलियों के साथ भेजो, बतियाएगी, घूमेगी तो इसका मन थोड़ा सा परिवर्तन होगा। तो जो लड़की की माँ थी उसकी पत्नी बोली जा बेटी पानी भर के ले आ और पनघट पर भेज दी। उसी कुएं में जो उसका दूल्हा था वह पड़ा हुआ था। अवसान माता ने ले जाकर उसको वहीं पर डाल दिया था। अब जो पानी लेने के लिए गई तो रस्सी बांधकर पानी में जैसे ही डाली तो उस लड़के ने उसकी रस्सी को पकड़ ली। लड़की रस्सी को खींचे, बाल्टी को खींचे, पर बाल्टी ऊपर न आए। सब पानी भर के आ गई और वह रह गई। तो लड़की कहने लगी कौन है इसके अंदर, भूत है, प्रेत है, कौन है जो मेरी बाल्टी नहीं छोड़ रहा है। उधर से लड़का बोला ना भूत हूँ ना प्रेत हूँ, मैं तेरा होने वाला पति हूँ, बिन बिहाई मैं भी हूँ, बिन बिहाई तुम भी हो। यह सुनकर लड़की को काफी देर हो गई और लड़का बाल्टी छोड़ दिया इतनी कहकर, और वह पानी भरकर अपने घर जाने लगी। वह रोज वहाँ जब बाल्टी डालती तो लड़का पकड़ लेता और ऐसे ही बातें करता तो उसे देर हो जाती। और जो साथ की लड़कियाँ थी बात बनाने लगी कि देखो तुम्हारी लड़की जो कुएं पर लटकी रहती है, पता नहीं क्या है उस कुएं में। जब लड़की की पिता ने सुना तो उसकी माँ से बोला कि कल से तुम जाना कुएं में पानी भरने के लिए, देखते हैं क्या बात है। और उसने अपने बेटी से प्यार से पूछा कि क्या बात है, तू हमें बता, अपने दुख हमको नहीं बताएगी तो किसको बताएगी। तो लड़की अपनी माँ से बोली मैं जब पानी भरने जाती हूँ तो कुएं के अंदर से कोई बाल्टी पकड़ लेता और बोलता है कि बिन बिहाई हम और बिन बिहाई तुम। तो उसकी माँ बोली ठीक है आज हम तेरे साथ चलेंगे। तो उसकी माँ अगले दिन उसके साथ कुएं में पानी भरने के लिए गई। जैसे ही लड़की ने बाल्टी डाली तो उसने बाल्टी पकड़ ली, छोड़ी नहीं। उसकी माँ ने फिर बोला कि तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो, क्या हो। तो लड़के ने अंदर से कहा ना मैं भूत हूँ ना मैं प्रेत हूँ, मैं तो आपका दामाद हूँ। और बुढ़िया को अपनी सारी बातें बताई कि 6 भंवर पड़ी और 7वीं भंवर में बहुत जोर का आंधी आया और मुझे उड़ा ले गया। तो बुढ़िया ने उसकी बात सुनकर विश्वास कर लिया और पूछा कि अब ऐसा क्या किया जाए कि तुम जिससे अंदर से बाहर आ जाओ। तो लड़का बोला कि मेरे माँ ने मेरे पैदा होने से पहले ही अवसान माता की मनौती मांगी थी कि मेरा बेटा होगा तो मैं प्रसाद खिलाऊंगी, लेकिन उन्होंने मनौती पूरी नहीं की। अवसान माता को क्रोध आ गई और मुझे उड़ा करके कुएं में डाल दिया। हम भी तो तेरी माँ के समान हैं, सास भी तो माँ समान होती है। हमें बताओ कैसे पूजा होती है, क्या है पूजा की विधि, हम करेंगे विधि पूर्वक अवसान माता की पूजा। तो लड़के ने कहा कि अवसान माता की पूजा बृहस्पतिवार को होती है, 7 सुहागिनों के साथ पूजा करी जाती है, सवाया का प्रसाद चढ़ता है। अब आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना खिला सकते हैं। अगर आप यह मनौती पूरी करेंगी तो अवसान माता मुझे छोड़ देंगी। उस दिन बृहस्पतिवार का ही दिन था तो दूल्हे की सास कुएं की जगह पर ही पूजा करने का सोची और उस जगह को साफ सफाई की। और सास बोली कि मैं अवसान माता की पूजा करूंगी और 7 सुहागिन की जगह 14 सुहागिन बिठाऊंगी। अवसान माता के लिए बोला और कुएं पर ही अवसान माता की कहानी, आरती और प्रसाद खिलाया गया, जिससे कि अवसान माता प्रसन्न हुई और लड़के को लेकर प्रकट हो गई और लड़के लड़की की शादी हो गई। दूल्हे की माँ जैसे यह सब सुनती तो उसने अवसान माता से क्षमा मांगी और बोली कि जैसे ही मेरी बहू और बेटा घर पर आ जाएंगे तो मैं अवसान माता की पूजा जरूर कराऊंगी और प्रसाद खिलाऊंगी। जब दूल्हा और दुल्हन घर पहुँचे तो लड़के की माँ अपनी गलती को स्वीकार कर अवसान माता की पूजा कराई और अवसान माता उसकी भूल को क्षमा कर दी। अवसान माता जैसे तुमने उसकी भूल को क्षमा कर दी वैसे ही कथा कहने और सुनने वालों की मनोकामना को पूर्ण करना और उनकी दुख को दूर करना। सभी प्यार से बोलिए अवसान माता की जय। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।